हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं भावना, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम में आप सबका स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि हम एलसीएम एचसीएफ किस तरह से लेंगे और उनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज हम उन्हीं से रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो एलसीएम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इन क्वेश्चंस में आप क्या देखेंगे कि कोई छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी होगी। कुछ संख्या आपको दे रखी होंगी और पूछेंगे कि इनमें से क्या अगर शेष ये बचता है या क्या जोड़े क्या घटाएं, या अगर ये संख्या है और इन संख्याओं में से निम्न को भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचता है तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो इन सभी क्वेश्चन सीरीज को हम स्टेप बाय स्टेप अरेंज करते हुए आज आपके सामने लेकर आए हैं कि आप इन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम इनके बारे में बताएंगे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो कि पूर्ण वर्ग हो। क्या कहा इसने? पूर्ण वर्ग हो। और जब भी छोटे से छोटे की बात होगी हम कहते हैं एलसीएम की बात, क्योंकि एलसीएम का हमारे फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब छोटे से छोटा। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, अगर छोटे से छोटा की बात हो तो हम हमेशा लेसर लेंगे और प्रतीक संख्या का लेसर लेने के बाद उसके हम अगर पूर्ण वर्ग की बात होगी तो हम उसका पूर्ण वर्ग बना देंगे। तो देखिए, चलिए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह सॉल्व करेंगे। और सबसे पहली बात, मैं हर टाइप से 2 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी और एक आपके रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन तैयार किया हुआ है। साथ में मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप उनको करें और उसके आंसर मैच करें। आपको जहाँ से समझने के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अदरवाइज मैं सब सॉल्व कर दूंगी तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो देखते हैं, हमारी संख्या है निम्न, यह संख्या है। अब हमें इस छोटी से छोटी संख्या का क्या लेना है? लेसर लेना है। अब हम देखते हैं, कोई भी हम प्राइम नंबर्स लेते हैं उनसे स्टार्ट करते हैं किसी भी संख्या का लेसर लेना। तो हम इनको जब लेसर लेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। हमने लेसर लेना बताया हुआ है, छोटे से छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से हम लेसर लेते हुए चलेंगे। और हमने कहा, हमारे क्वेश्चन में कहा था कि पूर्ण वर्ग संख्या हमारी जो लेसर होना चाहिए वो पूर्ण वर्ग हो। तो क्या करेंगे हम, जब यहाँ बनाते हैं तो ये हमारे 2 पूर्ण वर्ग बन जाते हैं। उसके बाद ये अधूरे वर्ग हैं, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर अपने आप से स्क्वायर लगा लेंगे जिससे कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूर्ण वर्ग हमारे बन गए। और फिर उसके बाद हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4 या 12 पंजा 60 या 2 टू द 4 12 5 60, इस तरह से ये। और इसका स्क्वायर हमारा क्या होता है? 3600। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसमें भी न्यूनतम छोटी से छोटी पूछी हुई है, पूर्ण वर्ग संख्या हमें बनानी है और जो कि इस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हम कुछ भी अगर हमें नंबर्स दिए हुए होते हैं तो हम उनका सबसे पहले क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसी तरह से आप पेयर बनाएंगे और उनका पूर्ण वर्ग बना देंगे। तो इस तरह से आपका आंसर 900 आएगा। आई होप आपको मेरी ये वाली बेसिक ट्रिक समझ आई होगी और आप इसको समझने की कोशिश, आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करें। और आपको जहाँ पर डाउट होती है आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में शेष 7 बचे। अब हमारे क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट होते हैं कि कोई छोटी से छोटी संख्या हमें निकालनी होगी जिसमें हमेशा 7 शेष बचे या रिमाइंडर बचे। यहाँ पे अकेला 7 दिया हुआ है या ऐसा भी हो सकता है हर प्रत्येक संख्या से रिलेटेड शेषफल बचे कि इससे किसी संख्या से भाग देने पर उसमें 7 बचे, इससे देने पे 8 बचे और इससे देने पे 9 बचे। इस तरह भी क्वेश्चन आता है। अब हमारा फिलहाल ऐसा है कि इसमें सिर्फ एक शेष बचता है, तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक का एलसीएम ले लेंगे और उसमें शेषफल ऐड कर देंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी संख्या के एलसीएम में कोई शेषफल ऐड कर देते हैं तो इसका ये होता है कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है, वो पूरी की पूरी संख्या उसमें होती है और जो बचा हुआ होता है वो भी उसमें जुड़ जाती है, तो हमें पूरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक संख्या का लेसर लेंगे। लेसर लेने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा लेसर ये आया और शेषफल हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7। तो हम अब इस संख्या हमारी क्या हुई? शेषफल में हम एलसीएम ऐड कर देंगे तो हमारा 120 + 7 हमारा आंसर आया 127। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हुए देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। इसमें भी हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है और जिससे कि इस संख्या से भाग देने पर ये एक शेष बचे। मैं आज सिर्फ आपके लिए एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ और आप अगले सेशन में देखेंगे एचसीएफ से रिलेटेड इन्हीं तरह के क्वेश्चन बेस। तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल ये पूर्णतः प्राप्त हो जाए, तो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस तरह हम देखते हैं टाइप 3 का हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए? घटाना। अगर किसी संख्या में से कोई संख्या घटाई हुई है तो हम उसके एलसीएम में वो संख्या जोड़ देंगे
और अगर किसी संख्या में से वो संख्या जोड़ी हुई है तो हम उसके एलसीएम में वो संख्या घटा देंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के रिवर्स है। सॉरी, ये कुछ मिस्टेक हो गया, तो दोबारा देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल ये और ये में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या कहा कि अगर किसी संख्या में से कोई संख्या में घटानी है तो हम उन सभी संख्याओं का एलसीएम लेकर वो घटाई हुई संख्या उसमें जोड़ देंगे, और अगर कोई संख्या हमें जोड़नी है तो हम उस सभी संख्याओं में से एलसीएम लेकर उस संख्या को घटा देंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा सॉल्यूशन है कि हमें हर एक क्वेश्चन में एलसीएम लेना ही होता है। एलसीएम लेने के बाद हमारा कुछ इस तरह से मल्टीपल आता है, सॉल्व करने के बाद ये मिलता है। हमें बोला हुआ है अभिष्ट संख्या क्या होती है। अभिष्ट संख्या लैसे लेने के बाद जो घटाने वाली संख्या थी हमारी उसे हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमारी अभिष्ट संख्या हमें ये मिल जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं कि हमें संख्या दी हुई है उसमें हमें 9 जोड़ना है और जिसमें हमारी संख्या ये प्राप्त हो जाए। तो इन सभी प्राप्त संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारी जो जोड़ने वाली संख्या थी उसे हम घटा देंगे। समझ आ जाएगा आपको, आप ये क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करें। फिर हमारा फोर्थ पार्ट है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर क्रमशः अलग अलग ये शेषफल बचे। मैंने कहा था, आपको बताया था कि जैसे अभी अकेला शेषफल बचता है उसके बाद हर एक से रिलेटेड अलग अलग शेषफल बचेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन किस तरह होगा। हम क्या करेंगे, जितने भी भाजक और शेषफल का संगत अंतर है, क्या मतलब आप क्वेश्चन एक बार फिर देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इतना इससे भाग देने पर मतलब इनसे भाग देने पर शेषफल ये बचे, तो भाजक ये हुआ और शेषफल ये हुआ, तो हम हर एक के रिस्पेक्टिवली उनसे माइनस कर देंगे। 15 में से 7 माइनस 25 में से 17, 35 में से 27 एंड फिर 35 में से ये जब हम माइनस करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो संगत अंतर आता है वो लगभग सेम आता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे भाजक थे ये और ये, इन सब का हम लेसर ले लेंगे और जो हमारा संगत अंतर था उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारी वो अभिष्ट संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। हमने कुछ ये ट्रिक्स पहले भी लिखी हुई थी, जिस तरह से ये वाला था हमारा, ये क्वेश्चन था इनसे भाग देने पर ये बचे संगत अंतर और फिर इनका एलसीएम। और हम इस तरह से देख लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, तो आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इनमें से भाग देने पर क्रमशः ये शेष बचे। तो आपको ये समझ आ रही होगी, आप इसको खुद सॉल्व करें। इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर भी दिया हुआ है। ये रहा आंसर, तो आप इसको करें और आंसर चेक करें। आई होप आपको मेरी वाली ट्रिक समझ आई होगी। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको खुद भी करने में इंटरेस्ट आए कि हाँ हमें ये समझ आ रहा है, और ये सब क्वेश्चन नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जब तक आप इन सब का स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तब तक आपके ये समझ नहीं आएंगी। तो आप आई होप आपको ये समझ आ रही होंगी। हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इनसे भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभक्त हुआ। अभी हम क्या देखते थे, छोटी से छोटी संख्या हो और उनमें से शेषफल बचे। अब इसने कहा, इसने एक स्टेप और ऐड कर दिया कि वो निम्न संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या देखते हैं कि इन सभी संख्याओं का लेसन ले लेंगे। लेसन लेने के बाद ये होता है, जो भी हमारा शेष बचता है उसको हम ऐड कर देते हैं और इसके साथ एक गुणांक ले लेते हैं, और इसमें हम के की वैल्यू या गुणांक की वैल्यू कुछ भी रखकर देखते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा जो हमारा 13 का गुणज होना चाहिए या किसी भी दी हुई संख्या का पूर्णतः गुणज होना चाहिए। तो हम जैसे जैसे इनमें के की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जैसे अगर 1 रखने हैं तो 316 इंटू 1 361 होगा, जो कि 13 का गुणज नहीं है, तो ये हमारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। 2 रखेंगे तो 36 इंटू 2 720 हो जाएगा, 720 में 1 ऐड करेंगे तो 721 हो जाएगा। 721 भी हमारा 13 का मल्टीपल नहीं है, और इसको आप चेक कैसे करेंगे, डिवाइड करके कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। तो कैसे, अगर हम इसको करें तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 65 तो ये डिवाइड नहीं होता है। तो हम इस तरह से वैल्यू रखते हुए हमारा 10 से सेटिस्फाई होता है। तो 10 सेटिस्फाई हम यहाँ पर होंगे तो हमारा अभिष्ट संख्या हमें मिल जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करके आप देखिए क्या आएगा, 360 100 प्लस 1, और ये हमारी संख्या आ गई 316 101। ओके,
तो आप ये समझ गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसे आप ज़रूर सॉल्व करें, तभी आपके समझ आएगा, क्योंकि आप जब तक इनमें के की वैल्यू रिप्लेस नहीं करेंगे आप पजल होते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैम ने रटाया कर दिया है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हमारा क्वेश्चन देखिए, वह छोटे से छोटा गुणज 7 का क्या होगा जिसे इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक संख्या में 4 शेष बचे। तो हम इसका कैसे करेंगे, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आप इन सभी संख्याओं का 6, 9, 8 सॉरी 15 और 18 का क्या ले लेंगे, लैसे ले लेंगे। लैसे लेने के बाद आप इसके साथ एक गुणांक ले लेंगे। ठीक है, इसके साथ जब आप गुणांक ले लेते हैं तो जो शेष बचता है उसको तो हम साथ में जोड़ लेते हैं, और हमारा जो होना है वो 7 का गुणज होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 7 का मल्टीपल मिल जाएगा। 7 का मल्टीपल मिलने के बाद उसका 7 का मल्टीपल हमारा लगभग ये आना चाहिए 364। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सपोर्ट आपका हमारे बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।